कल 14/11/2023 11 बजे दिन में हाईकोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति के पास मौन सत्याग्रह करेंगे। कल 14/11/2023 11 बजे दिन में हाईकोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति के पास मौन सत्याग्रह करेंगे। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने उस पर अपना बयान दिया, उस पर अपना प्रतिक्रिया दिया है। हमको लगता है कि शायद नीतीश कुमार जी तक वो बात पहुंची होगी, कुछ ग्लानि, कुछ लालू प्रसाद जी को पता नहीं क्या हुआ है, पिछले एक हफ्ते से मौन है। मौनी अमावस्या तो कब का बीत गया, मौनी मना रहे हैं। तो ये सवाल उन पर होना चाहिए जो नहीं बोल रहे हैं। भाजपा ने कहा होगा माननीय मुख्यमंत्री को कि आप महिलाओं पर उचित टिप्पणी करिए, आप सेक्स गुरु बन जाइए। उन्होंने कहा होगा कि आप मांझी जी को गाली दीजिए। ये सब भाजपा कह रही होगी, नीतीश जी कर रहे होंगे, तो राजद को सोचना चाहिए। इतना बेशर्म राजनीति होता है। वहाँ तो चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ लिख करके भाषाओं का रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। हर चीज़ का उनके पास एक अलग विद्या है। तो शक्ति यादव जी भी कहीं से पढ़ कर आए होंगे कि प्रेम की भाषा, तुम तड़ाक बैठो, ये रहो, इसको क्या होश है, इसका क्या सेंस है, ये सब चीज़ तो वो तो आरजेडी का संस्कृति हो सकता है और है। कि संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर जिस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी का ओछी टिप्पणी या कह लीजिए कि नापाक हरकत जो उनके द्वारा की गई, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया और एक दलित या अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं के प्रति उनकी क्या भूमिका या क्या उनका अंदर का अपना सोच है, उसका प्रकटीकरण था। तो उससे न केवल हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि तमाम बिहार के लोग और देश के भी कई जगहों से हम लोगों को भी मैसेज और फ़ोन आए हैं। लोगों ने अपने रूप में उसको प्रकट भी किया है। उससे हम सब आहत हैं। तो हम लोग कल 14/11/2023 11 बजे दिन में हाईकोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति के पास मौन सत्याग्रह करेंगे, जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, हमारी पार्टी के विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी जी, पार्टी के विधायक ज्योति मांझी जी और जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो हमारे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं, और उसके साथ मांझी जी के चाहने वाले, मानने वाले सभी लोग उपस्थित रहेंगे और हम मौन सत्याग्रह करेंगे। हम कोई उसमें प्रतिक्रिया नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन हम बाबा साहब से, उनकी आत्मा से बात करेंगे कि आखिर उनके जो आंदोलन रहे, उनका जो काम रहा देश के प्रति या जिस संविधान की दुहाई ये लोग देते हैं, तो आखिर उनके लोगों के साथ, उनके औलादों के साथ, उनके चाहने वालों के साथ आज भी देश की आज़ादी के बाद 75 साल हो गए, उसके बाद भी लोगों की क्या सोच है, उस पर उनसे हम अपना भाव प्रकट करेंगे। उनसे हम कह लीजिए उनकी आत्मा से हम बात करेंगे, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सभी लोग। तो बिहार की राजनीति में देश के प्रधानमंत्री ने एंट्री मारा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इसको देखिए, आप लोग इस रूप में नहीं प्रकट करना चाहिए हमारे हिसाब से। ये कोई राजनीति में एंट्री का सवाल नहीं। प्रधानमंत्री तो देश के पहले से ही 9 साल से, 9.5 साल से वो प्रधानमंत्री, तो उनको देश में कहीं एंट्री मारने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने उस पर अपना बयान दिया, उस पर अपना प्रतिक्रिया दिया है। हमको लगता है कि शायद नीतीश कुमार जी तक वो बात पहुंची होगी, कुछ ग्लानि, कुछ चूँकि अब तो उनको हम लोग माफ़ी कुमार कहें या बेशर्म कुमार कहें, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम भी माफ़ी मांग लेते हैं। हमने भी कोई गलत शब्द कहा हो तो, चूँकि वो तो माफ़ी मांगते रहते हैं, आज बोलते हैं कल फिर माफ़ी मांगते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का अगर बयान नहीं आता तो वो बड़ी बात थी। बयान आना, हम उसका स्वागत भी करते हैं। और जिनका बयान नहीं आया, आपको सवाल उस पर उठाना चाहिए कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, छोटी छोटी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, जो व्यक्ति किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो
और उस पर इस तरह का ओछी टिप्पणी करना, और उस पर सब मौन है। लालू प्रसाद जी को पता नहीं क्या हुआ है, पिछले एक हफ्ते से मौन है। मौनी अमावस्या तो कब का बीत गया, वो अभी मौन ही मना रहे हैं। तो ये सवाल उन पर होना चाहिए जो नहीं बोल रहे हैं। भाजपा ने कहा होगा माननीय मुख्यमंत्री को कि आप महिलाओं पर ओछी टिप्पणी करिए, आप सेक्स गुरु बन जाइए। उन्होंने कहा होगा कि आप मांझी जी को गाली दीजिए। ये सब भाजपा कह रही होगी, नीतीश जी कर रहे होंगे, तो राजद को सोचना चाहिए। इतना बेशर्म राजनीति होता है? नहीं, हमारी प्लानिंग तो अभी वही है कि हम बाबा साहब से ही वार्ता करेंगे, और फिर उसके आगे उसके बाद हमारे नेता तय करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। लेकिन कल हम बाबा साहब से वार्ता करेंगे। अब वो तो नेता आएंगे, समय के हिसाब से वो निर्णय लिया जाएगा। शक्ति यादव जी कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वहाँ तो अलग यूनिवर्सिटी चलता रहा है। वहाँ तो चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ लिख करके भाषाओं का, रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। हर चीज़ का उनके पास एक अलग विद्या है। तो शक्ति यादव जी भी कहीं से पढ़ कर आए होंगे कि प्रेम की भाषा, तुम तड़ाक बैठो, ये रहो, इसको क्या होश है, इसका क्या सेंस है, ये सब चीज़। तो वो तो आरजेडी का संस्कृति हो सकता है, और है आरजेडी की संस्कृति यही रही है, इसलिए उनको अच्छा लगता होगा। तो कल को अगर कोई और कहे अगर उन पर, तो फिर अलग बात है। शक्ति यादव जी से पूछिएगा कि अगर हिम्मत है आपको, तो आप सदन के बाहर इसी तरह की टिप्पणी अपने नेता से करा दीजिए। उसके बाद आपको बाबा साहब के संविधान और भारत के कानून का पता चल जाएगा।